भूतानि ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित यह अनुपम कृति इस युग का संस्कृत भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ और सूत्रात्मक शैली वाला ये ग्रंथ। इसका अब हम सम्यक ज्ञान संबंधी चर्चा हमने प्रारंभ की है। पहला सूत्र हमने देखा कि वे ज्ञान कितने प्रकार के हैं। तो कहा मति श्रुतावधि मनपदय केवलानि ज्ञान। आगे तुरंत कह दिया कि ये ज्ञानों का कुछ विभाजन है क्या? हाँ, विभाजन है। तत्प्रमाणे कहकर ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य नहीं। और प्रमाणे कहकर उन ज्ञानों में भी भेद कर दिया, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। ये दो ही प्रमाण है, अन्य नहीं। ठीक है। अन्य मतियों ने अनेक प्रकार के प्रमाण माने हैं, उनकी स्वीकृति यहाँ पर नहीं। जैसे अन्य मति सन्निकर्ष प्रमाण, इंद्रिय प्रमाण आदि आदि मानते हैं। सन्निकर्ष प्रमाण मतलब क्या? वस्तु के पास में जाकर उसका स्पर्शन करना, उसको देखना या सुनना, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। तो सन्निकर्ष प्रमाण उन्होंने माना है। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। वस्तु पास हो या दूर हो, वस्तु कहीं से भी जानी जा सकती है, बस किसी को प्रमाण देना है। ठीक है। तो वस्तु को जानने के लिए वस्तु सामने होनी चाहिए, ऐसा अपना मत मानता नहीं है। ठीक है। तो सन्निकर्ष प्रमाण और इंद्रिय प्रमाण, इनकी बात अपने यहाँ पर नहीं है। और इसलिए जो मत ऐसा मानता है कि ये सब बातें इनसे भी ज्ञान होता है, मतलब जाना जा सकता है वस्तु को, उनका खंडन होता है। अपने यहाँ पर सूक्ष्मांतरिक दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य सिद्ध्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञानी एकी सर्वज्ञ संस्कृति। अर्थात वहाँ पर कहते हैं कि ये जो सन्निकर्ष उद्गल परमाणु आदि है वो सूक्ष्म है, इसलिए उनको जानना हमसे नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है जो इनको जान सकता है। राम रावण आदि जो काल से दूर है, इनको भी आज हम हमारे सामने में प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी कोई ज्ञान होगा तो उनको वो जान सकता है, राइट? क्योंकि उस काल का ज्ञान तो जान ही रहा था, और आज ही ऐसा कोई ज्ञान है जो उस काल को प्रत्यक्षवत जान सकता है। ओके। और मेरू पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ है, आज हमारे लिए सन्निकर्ष नहीं है, हमारे लिए आमने सामने नहीं है। ऐसा होते हुए भी ऐसा कोई ज्ञान होगा जो वहाँ के मेरू को, उसके नीचे छिपे हुए 24 सोने को, सबको प्रत्यक्ष जानता देखता होगा। ओके। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ऐसा ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य प्रकार के नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमाण ज्ञान को जानने का लाभ क्या है? तो कह दिया इसको जानकर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, अर्थात साथ साथ अज्ञान का अभाव भी हो जाता है। ओके। वस्तु को का यथार्थ ज्ञान होने के बाद में अज्ञान का अभाव हो गया, और फिर उससे क्या हुआ? सच्चे अर्थ की प्रतीति होती है। प्रतीति मतलब श्रद्धा होती है, अहम हो जाता है, और एक में प्रीति का त्याग भाव, अर्थात जो त्यागने योग्य है वो अपने आप छूट जाता है, जो ग्रहण करने योग्य उसमें अपने आप अपनत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है। तो और माध्यस्थ भाव प्रकट हो जाता है। तो ये ज्ञान या प्रमाण ज्ञान का फल है कि मध्यस्थ भाव आ जाता है। मध्यस्थ भाव मतलब राग द्वेष से परे यह जीव की दृष्टि हो जाती है।
अब अगला सूत्र जो कहा आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम कहकर मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अर्थात वे इंद्रिया और मन के सहायता से ही जानते हैं। ठीक है, ऐसा ये मति और श्रुति ज्ञान की बात है। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न खड़ा किया है, क्या इन ज्ञानों का परोक्षपना क्या है? तो कह दिया कि वहाँ पर इंद्रियों की निमित्तता में जानना होता है, इसलिए इसको परोक्ष कह दिया। ओके, परह अधिक अक्षम, परह मतलब पर अन्य चीज और अक्ष मतलब इंद्रिया। ठीक है, अगला सूत्र 12वां सूत्र देखिए, 12वां सूत्र में क्या आया? प्रत्यक्षम अन्य, शेष का ज्ञान प्रत्यक्ष है। ओके, अब यहाँ एक बात, अभी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या अन्य की सहायता के बिना कार्य करना यदि प्रत्यक्ष है? तो सुनना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, किसी दूसरे की सहायता के बिना यदि आप इसको प्रत्यक्ष कहते हो तो दर्शनावरण क्या है? दर्शन क्या है? नॉट दर्शनावरण, दर्शन क्या है? दर्शन भी किसी सहायता के बिना वो स्वयं से जान लेता है, राइट? क्या है तो यहाँ पर कह दिया कि सामान्य प्रतिभाग तो दर्शन, और वो स्वयं से हो जाता है, उसके लिए किसी दूसरे पर के आश्रय की या सहायता की जरूरत नहीं, तो उसको भी प्रत्यक्ष तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ ज्ञान की चर्चा है, एक दूसरी सम्यक ज्ञान की चर्चा है, दो। ओके, और दर्शन ये ज्ञान नहीं है। यहाँ पर विशेष ज्ञान मात्र की बात है और वो ज्ञान के माध्यम से ही होती है, इसलिए सम्यक ज्ञान की बात है, दर्शन की बात नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। यद्यपि वो बिना सहायता के जानता है, लेकिन यहाँ पर विशेष जानने की बात है, साकार उपयोग की बात है, निराकार उपयोग की बात नहीं है। ठीक है, अगला एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या कि यदि, हाँ बोलिए ना। जो ये अनुभोगी काल में सत्य ज्ञान भी तब परोक्ष ही रहेगा क्या? आत्मानुभोगी काल में कैसा रहता है? हाँ देखो, आत्मानुभव का काल जो है ना, वहाँ पर इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। तो इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, तो उसको आचार्य ने कहा कि ये अनुभव प्रत्यक्ष है। शब्द नवीन लगाया, नवीन टर्म लगाई आध्यात्म में, कह दिया ये अनुभव प्रत्यक्ष है। अब आगम के पास आकर देखो तो आगम कह रहा है ये परोक्ष है, आध्यात्म के पास जाओ, अनुभव के काल में आध्यात्म कह रहा है ये प्रत्यक्ष है, तो किसकी माने? तो समझना इतना ही है कि यथा योग्य विवक्षा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा इतनी है कि केवल ज्ञान में जैसे सर्वजगत आवाज कर रहा है, केवल ज्ञान में जैसे सर्वजगत क्षेत्र काल भाव युगपद जाने जाते हैं, वैसा मति शुद्ध ज्ञान में नहीं जाने जाते हैं, इसीलिए उसको परोक्ष कहा। समझ में आ रही क्या परोक्ष की बात? यद्यपि अनुभव के काल में आत्मा का एक प्रदेश भी दिखाई नहीं दिया, एक गुण भी दिखाई नहीं दिया, क्या जानने में आया? या हम अभी ये टीवी या स्क्रीन हम जितनी क्लैरिटी से जान पा रहे हैं, जब हम उपयोग अपना बाहर है, ऐसा कुछ भी जानने में नहीं आता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर भी
उसको प्रत्यक्ष वो परोक्ष है। और अपने यहाँ पर ज्ञान में ये सब बातें, केवल ज्ञान होने पर ये सब बातें जैसे हमारे सामने झलक रही है खुली आंख के माध्यम से, वैसी केवल ज्ञान में ये सब बातें झलक जाती है त्रिकालवश। इसलिए वो केवल ज्ञान सबको जानने वाला है। ज्ञान सर्वग्राही है, इस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहा। केवल ज्ञान बिना किसी सहायता के जान लेता है, असहाय है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो सर्वग्राही नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष कहा। एक दूसरी बात, श्रुत ज्ञान ने आत्मा को जब ध्याया है उसके पूर्व में मन का अवलंबन था निर्णय करने के लिए, इसलिए उसको परोक्ष कहा। समझ में आ रहा है क्या? मैं अपेक्षा दे रहा हूँ परोक्ष कहने का आत्मानुभव को भी, ठीक है। हाँ, और द्रव्यान योग ये कह रहा है कि वहाँ स्वशाही ग्रहण हुआ है, स्वशाही जानना हुआ है, इस अपेक्षा से अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों अपेक्षा आपके सामने रखती है। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। एक प्रश्न अब यहाँ पर खड़ा हुआ, क्या यदि ज्ञान ही प्रमाण है, ठीक है, देखो समझना, यदि ज्ञान ही प्रमाण है और सम्यक ज्ञान को आप प्रमाण कह रहे हो, तो विभंग अवधि ज्ञान क्या है? विभंग अवधि ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष जानता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विभंग अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष जानता है, तो उसको भी प्रमाण तो समझ में आया प्रश्न? क्यों? विभंग अवधि ज्ञान भी बिना इंद्रियों के अवलंबन के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए किसी अवधि में वो जान लेता है। ओके, अवधि मतलब द्रव्य की अवधि, क्षेत्र की अवधि, काल संबंधी अवधि और भाव संबंधी अवधि। ओके, अब देखो समाधान इतना ही है, ये सम्यक्त्व का प्रकरण है, सम्यक्त्व का अधिकार है, इसलिए विभंग ज्ञान को प्रामाणिक नहीं कहते हैं। ओके, यद्यपि इंद्रिया और मन की अपेक्षा रहित मात्र आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है, तथापि वो मिथ्यात्व के उदय से पदार्थ को विपरीत ग्रहण करता है, इसलिए प्रामाणिक नहीं है। अर्थात जाना उसने पदार्थ को, लेकिन मान्यता में क्या हुआ? मान्यता में खोट आ गई, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण ज्ञान नहीं कहेंगे। ओके, अब आ जाइए 13वां सूत्र हमको अब देखना है। 13वां इंटरेस्टिंग सूत्र है, थोड़ा सा उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। हाँ, कल हमने शुद्ध ज्ञान की परिभाषा देखी थी, राइट? उसके आगे अवधि, मनोपर्य और केवल ज्ञान, इनकी परिभाषा भी बाकी है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर आगे सूत्र की तरफ चलते हैं। क्या है अवधि ज्ञान? मैं बताता हूँ, ठीक है। अवधि ज्ञान देखो, चलो शुद्ध ज्ञान की और एक दो बातें बाकी है, मैं वो भी बताऊंगा, और फिर अवधि ज्ञान। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। ओके, अब अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा घट, ओके, घट ये शब्द का उच्चारण किया, तो घट ये शब्द को सुना और घट संबंधी जो ज्ञान हुआ, ये कह रहे हैं ये तो शब्द संबंधी ज्ञान हुआ, ये तो हो गया मति ज्ञान, दर्शन उपयोग पूर्वक। अब ज्ञान में एक घटाकार तैयार हुआ, कोई एक विशिष्ट आकार तैयार हो गया, उसको कहेंगे शुद्ध ज्ञान। ये कौन सा हुआ? अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। शब्द के माध्यम से एक आकार तैयार हुआ ज्ञान में अन्य प्रकार से जाना गया,
तो उसको कह रहे हैं श्रुत ज्ञान। शब्द संबंधी ज्ञान मति ज्ञान, और शब्द के माध्यम से जो विशेष एक आकार ज्ञान में तैयार हुआ, ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ, उसको कह रहे हैं श्रुत ज्ञान, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान देखो। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मतलब क्या कि मैंने किसी घट को देखा या किसी घट का स्पर्शन किया, ओके, तो स्पर्शन करने के बाद में घट संबंधी आकार या घट के वर्ण संबंधी विशेष जानना, या ये घट कौन से प्रदेश में बना हुआ होगा, या घट का काल क्या होगा, ये सब विशेष जानना हुआ, ये कह रहे हैं ये हो गया श्रुत ज्ञान। ओके, अर्थात ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हुआ। एक तो स्पर्शन के माध्यम से हो सकता है या देखने के माध्यम से भी उसको हुआ कहेंगे, तो ये हो जाएगा अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। ठीक है, तो ये अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की चर्चा भी हमने कर ली। आगे बढ़ते अवधि ज्ञान की चर्चा करेंगे। अवधि ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से तथा अवधि दर्शनावरण के क्षयक्षम से क्षयक्षम पूर्वक जो ज्ञान होता है जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए जाना जाता है, उसमें पुद्गल पदार्थ ही जानने में आता है और प्रत्यक्ष आत्मा से जाना जाता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। चतुष्टय संबंधी अवधि लगाना। चतुष्टय मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी अवधि, मतलब द्रव्य, मान लीजिए द्रव्य क्या है, जैसे मात्र ज्ञानावरण जानने की शक्ति है, मात्र दर्शनावरण जानने की शक्ति, तो द्रव्य संबंधी शक्ति एक कितने परमाणु जान सकता है? मान लीजिए 1,00,000 परमाणु जान सकता है। क्षेत्र संबंधी इच्छी हो गई। ये और एक क्षेत्र कैसे लगा सकते हैं? यहाँ से 1 किलोमीटर जान सकता है, आधा किलोमीटर जान सकता है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्षेत्र संबंधी अवधि हो गई। 2 अवधि लगाई मैंने। फिर क्षेत्र हो गया, काल कह रहे हैं कि 1 साल पहले का जान सकता है, आधे घंटे पहले का जान सकता है, आधे घंटे आगे का जान सकता है। ये सब क्या होगा? काल संबंधी अवधि। ओके। और भाव मतलब उनके भावों को, अर्थात स्वभाव को ये जानता है। ओके, तो उसके विशिष्ट फीचर्स को जानता है, तो ये भाव, तो भाव को भी ये जानता है। ऐसा ये भाव संबंधी ही अवधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान की बात है। भाव तो आत्मा से ही होंगे। हाँ, भाव तो देखो ऐसे होता है, भाव एक्चुअली गुण धर्म को भाव कहेंगे यहाँ पर, उनके विशेष गुणों को, विशेष भावों को भाव कहा जाता है। ठीक है, भाव इज नॉट ऑलवेज आत्माश्रित। जैसे प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक है, ऐसा अपन कह रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई भाव है कि नहीं है, तो उसको हम मात्र आत्मा की ओर ही, आत्मा संबंधी ही जैसे हम उसको संकीर्ण कर सकते हैं। हमको तो विस्तार से सभी वस्तुओं में हमको भाव घटित करते आना चाहिए। यद्यपि अवधि ज्ञान जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान उस पर वस्तु का भाव जानता है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात उसकी विशेषता अवधि ज्ञान जानता है। ओके, मान लीजिए उसमें 10 क्वालिटीज होगी, लेकिन 10 क्वालिटीज में से 1 क्वालिटी, 2 क्वालिटी ऐसी
अवधि अर्थात लिमिट में जानने की इसकी सामर्थ्य, इसको कह रहे अवधि ज्ञान का भाव। ओके, और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है ना, ये भी एक बात लगाई ना। जैसे आत्मा की बात कहाँ आई, आत्मा का क्या भाव आएगा इसमें? आत्मा की सामर्थ्य है कि ऐसे रूपी पदार्थ को भी वो जान ले। ओके, जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान भाव को जानता है कि नहीं, भाव को जानता है। क्या भाव को जानता है? अरे प्रत्येक गुण का अभिभावी प्रतिषेध है कि नहीं है, तो प्रत्येक गुण का एक शक्ति का अंश है कि नहीं, उन शक्ति के अंशों का परिणमन ये जान रहा है। ओके, ऐसा ये भाव वो जान रहा है, प्रत्येक गुण के शक्ति के अंश को जान रहा है। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। रूपी पदार्थ मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब कैसे बोलते हैं? जिसमें स्पष्ट गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसा रूपी उज्जवल मूर्तिक पदार्थ, नॉट मूर्ति, मूर्तिक पदार्थ, उसको अवज्ञान जानता है, रूपी पदार्थ। ओके, मतलब इन शॉर्ट मान लीजिए कि जरूरी नहीं हमारी चक्षु इंद्रिया से वो वस्तु दिखाई देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमारी चक्षु इंद्रिया से नहीं दिखाई देती, लेकिन उसको जाना जा सकता है। जैसे शब्द है, शब्द चक्षु इंद्रिया से दिखाई देता है क्या? नहीं, तो उसको रूपी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अवधि ज्ञान उस शब्द को पकड़ सकता है। समझ में आया क्या? तो ऐसा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, शब्द है या फिर कोई स्कंद है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी जान सकता है। ठीक है, या अभी मान लीजिए ना, वर्तमान में अपने ज्ञान के सामने नहीं, अपने सामने नहीं है कोई वस्तु, आधा साल पहले या आधा साल आगे, एक साल आगे का ये किसी रूपी पदार्थ को जान सकता है क्या? बिल्कुल जान सकता है। ये अवधि ज्ञान की बात है। ओके, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को सामने देख लिया और ये व्यक्ति का आग्रह भाव भी मैं देख लूं, इसके भाव को देख लिया मैंने कि क्या है, कि उसका आकार प्रकार क्या होने वाला है, ऐसे भाव को भी मैंने देख लिया। तो ये मेरी अवधि ज्ञान की सामर्थ्य है, भाव अपेक्षा। ठीक है, रूपी पदार्थ को ही जाना। ठीक है, उसमें आत्मा नहीं जानने में आएगा, लेकिन उसकी वो पर्याय आत्मा की ही है, इसलिए आत्मा भी किसी अपेक्षा से जानने में आ गया। जैसे मैंने कही अभी वो सिर्फ आदमी की हो गई, ऐसा भी हो सकता नहीं है लैपटॉप की अगली अवस्था क्या है ये भी देख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है। या मान लीजिए कि कोई घड़ी है, तो घड़ी कब खराब होने वाली है, तो ये खराब कब होने वाली है या कब मिलने वाली है, कोई घूम गई है घड़ी, वो घड़ी को ये जान ले कि आधे घंटे बाद ये घड़ी ऐसी मिलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझा वो भी पदार्थ फिर से प्रश्न पूछिए। अगले भाव में उसके क्या भाव होंगे, ये भी अगर वो जान रहा तो वो रूपी पदार्थ कैसे होगा? वो क्या भाव होंगे मतलब शरीर का आकार प्रकार वर्ण आदि की बात कर रहा हूँ मैं शरीर के जीव क्या परिणाम करेगा उसको भाव थोड़ी कह रहा हूँ। मैं बार बार वही तो कह रहा हूँ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो शरीर के आकार प्रकार वर्ण आदि को वो जानेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। और कोई प्रश्न? ये रीजनेबल मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो अपन एक उदाहरण लेते तो आपका रीजनेबिलिटी भी हमको ख्याल में आएगी। जैसे 66 दिन तक महावीर भगवान की वाणी छिन नहीं रही है, अवधि ज्ञान लगाना कि नहीं लगाना
प्रश्न तो ये है, इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाना कि नहीं लगाना। अब आप कहोगे पहले लगाना चाहिए था, 66 दिन क्यों लगाया? तो जो कुछ है लगाना, मतलब रीजनेबिलिटी तो घटित हो रही। क्या रीजनेबल है? देखो ना, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना, ये गंधर आ रहा है, समझ में आया, इसकी सामर्थ्य है इस वाणी को झेलने की, ऐसा सब अवधि ज्ञान से जान लिया उन्होंने। ओके, तो रीजनेबल है और ऐसा देखो जानने में तो फिर वो हो गया ना, तुम जाना इसलिए आया, ऐसा लग रहा है ना अपने को, ऐसा लग सकता है, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन ये जानने की भी उस समय की योग्यता थी और उसके बाद में उनका उपयोग उस तरफ ढलना या उस तरफ केंद्रित होना, ये सब बातें निश्चित थी, तो उसके अनुसार ही कार्य हो गया, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। भैया हाँ बोलिए। अवधि ज्ञान आत्मा से जाना जाता है। आत्मा से, हाँ, अवधि ज्ञान आत्मा में ही है, राइट, मतलब ज्ञान का ही विशेष परिणाम है। हाँ, आत्मा को एक मिनट, हाँ बोलिए। तो आत्मा को कैसे नहीं जानता है? आत्मा रूपी नहीं है ना, इसलिए लेकिन एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये स्वर को जान सकता है, स्वर को नहीं जान सकता, यद्यपि स्वर के आश्रय से जानता है लेकिन पर जान में नहीं आता है, अर्थात उपयोग बाहर है, समझ में लेना इस बात को। स्व को जानने के लिए उपयोग अंदर एकाग्र होना चाहिए और ये पर को जानने के लिए पर की तरफ ये एकाग्र है। सुनिए भैया, और एक उदाहरण देता हूँ मैं, अच्छा है, या अवधि ज्ञान से ही जाना है ऐसा उदाहरण, जैसे सुकौशल, मेरे को क्या पूछना था, ये चलना किस प्रकार हो सकता है? हाँ के पुराने पैसे देखिए, मैं समझा, तो आपका बात आई ज्ञान में, ऐसा है, ये ज्ञान प्रकट कब होता है, विशुद्धता में होता है या संश्लेषता में होता है, पहले ये नक्की करें, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि उत्तरोत्तर ज्ञान की विशुद्धता बढ़ने पर ये ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात वो विशुद्धता, ज्ञान की विशुद्धता है, जीव की विशुद्धता बड़ी तब ज्ञान प्रकट होता है। अब आप कहोगे नारकियों में क्या विशुद्धता है, यथा योग्य होगी, जो जानने की सामर्थ्य है तो उसको आप विशुद्धता कहो, कहनी पड़ेगी। ओके, अब उसका यूज कैसे कर रहे हैं नारकी, वो अलग बात, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, ये प्रकट हुआ तो उसकी अपेक्षा से वो फल देता ही। जैसे आपको बताओ कि जैसे अपन नारकियों में लगाए ना, नारकियों में आप वे क्या करते हैं कि इसने पूर्व में मेरा क्या किया था ये जानते हैं और जानकर फिर आपस में लड़ते हैं, तो ये तो हो गया विकृति के लिए, लेकिन इससे लाभ क्या होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। तो कोई ऐसा गलत उपयोग करता है तो क्या उसमें उसके उस जीव का क्या लाभ है? देखो, ये अवधि ज्ञान से पूर्व भव जान लिया, अरे मैं वहां से यहाँ आया, ऐसा जानकर उसको खेद हो जाए और उसका उपयोग अंदर जाए तो वो लाभकारी, नहीं किया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसने उस प्राप्त ज्ञान की सामर्थ्य को बर्बाद कर दिया है। ओके, और ये तो आप तर्क दे रहे हो अवधि ज्ञान का, लेकिन ऐसा ही वर्तमान में अपना मतिश्रुत ज्ञान जो वर्तमान में विद्यमान है, जिसका उपयोग हमको एकमात्र अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए करना था, उसको हमने विषय भोगों में, संसार के प्रयोजनों में हमने लगाया, उस समय में हमको उसका विचार नहीं आता है। आप समझना, मतलब आपने बहुत मार्मिक बिंदु को खड़ा किया है, लेकिन उस बिंदु को मैं अब मतिश्रुत ज्ञान पर घटित करके दिखा रहा हूँ कि क्या फायदा, सचमुच कुछ फायदा नहीं है, और ये तो संसार का कारण हो रहा है, निश्चित रूप से संसार का कारण है, तो हो सकता है। हाँ,
कोई विरला जीव है वो प्रयास करे तो उसका काम हो जाए तो वो अलग बात। देखो जैसे और एक उदाहरण देता हूँ। एक बार हम लोग देखे ना तो सिपाही मुझे का तो कुछ काम भी नहीं हुआ हो जाने जी ज्ञान कहाँ लगाया उन्होंने? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने तो केवल ज्ञान लगाया था। ठीक है, मैं बताता हूँ ना एक उदाहरण मेरा सुनिए तो। कीर्तिधर मुनिराज है कि नहीं? उनका उसी संसार अवस्था का पुत्र सुकोमल ना, हाँ सुकोमल या सुकौशल जो कोई होगा, तो उसको देख लिया, उसको कह दिया तुम्हारी 7 दिन की आयु बाकी है। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? बस बोल दिया, इसको लग गया है फटाफट ले ली दीक्षा। अब बोलो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? दीक्षा ली, हाँ आ गया कि नहीं बात? मतलब आपने ही जवाब दिया कि केस टू केस। तो अब कोई इसका गलत उपयोग करे तो हम क्या कर सकते? लेकिन एक बात याद रखना, जैसे अब अपन नारियों की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्यों में आप देखना ये जादू करते हैं ना, जादूगर आदि होते हैं, ये जादू टोना जो करते हैं, इनकी विद्या अगर ये स्वयं के लिए यूज करे या मायाचारी करने के लिए या छल करने के लिए यूज करे तो विद्या नष्ट हो जाती है। ये फैक्ट है। अर्थात सुख कषाय से युक्त हो गए ना, संकेत से युक्त हो गए ना, विद्या नष्ट होती है। वे स्वयं बोलते हैं कि हमारी विद्या दूसरों के हित के लिए हो तो ही वो कार्यकारी, मतलब व्यंतर आदि भी उसके लिए रुकते हैं उनके साथ में। किसी का बुरा करने के लिए वैसा नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लगाना पड़ेगा। तो अवधि ज्ञान भी उसी प्रकार से लगाइए तो वो काम कर सकता है। ठीक है? हाँ भैया, प्रश्न है क्या कुछ? आपने बोला श्लोक को जानने के लिए होना चाहिए। हाँ बोला राइट। अवधि ज्ञान को जानने से उससे क्या फायदा होगा? हाँ वैसे अपना मति ज्ञान जब स्व को नहीं जानता है तो फिर ऐसे कार्यों में लगे जिससे धर्म की प्रभावना होती। समझ में आया? ऐसे कार्यों में लगे, देखो जैसे मैं आत्मा में नहीं रह पा रहा हूँ या मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे कार्य करूँ जिससे 2-4 जीव मुझसे प्रभावित होकर या मेरे वचनों को लेकर, मेरे वचन सुनकर इस जिनवानी से प्रभावित होकर जिनवानी में लग जाए। इतना काम मैं कर सकता हूँ। मैं आत्मा में नहीं लग पा रहा हूँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान मेरी पुरुषार्थहीनता का भी स्वीकार करके मैं इन कार्य में प्रवृत्ति करूँ खेद पूर्वक, तो ये कार्यकारी है, ऐसा समझना। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ, क्या अभी मनोपर्य ज्ञान है? मनोपर्य ज्ञान वो है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए डायरेक्टली दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। दूसरा सामने जरूरी नहीं कि व्यक्ति सामने हो, ओके, तू द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए जान रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वस्तु होनी ही चाहिए। ऐसा 1 साल पहले कोई वस्तु थी, उस वस्तु को अभी उस वस्तु के मन में स्थित जो पदार्थ है उसको ये अभी मनोपर्य ज्ञान से जान सकता है। समझ में आया? या ऐसा हो सकता है कि ये आगे क्या सोचेगा, ये भी ये आज मतलब 1 साल बाद ये क्या सोचने वाला है, ये भी मनोपर्य ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। इससे क्या कौन सी बात घटित हो रही है, मतलब कौन सा सिद्धांत घटित हो रहा है?
क्रमबद्धता। बस वो घटना निश्चित है, वो क्या जानने वाला ये निश्चित है। और ज्ञान में भी जाना तो उसे निश्चित है यही तो जाना, अनिश्चित तो जाना नहीं था ना। तो कह रहे ये भी तो क्रमबद्धता है, स्वीकार करना। मतलब गुरु ने हमको केवल ज्ञान के माध्यम से क्रमबद्धता हो, ये इसके माध्यम से भी क्रमबद्धता सिद्ध हो जाती है कि वस्तु ऐसी ही परिणमित होने वाली है। ओके, तो ये निश्चित रूप से मतलब हम जिस पर्सपेक्टिव से इस ज्ञान को देख रहे हैं उसके हिसाब से, यदि कोई कहे अरे पर को पर कोई तो जान रहा है, हाँ जान रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान कब प्रकट होता है? विशुद्धता के बल पर प्रकट होता है। मनोपर्य ज्ञान तो मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होता है। देखो ना, मनोपर्य ज्ञान पहले नहीं प्रकट होता, मतलब अज्ञान अवस्था में या असंयम अवस्था में नहीं होता है मनोपर्य ज्ञान प्रकट, वो संयमी दशा में ही प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि ये जानेगा दूसरे के मन में क्या है, तो उसको क्लेश होगा, वो बदला लेने की सोचेगा। देखो देखो जैसे दो जन बात कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या अरे बात कर रहे हैं, तो इसमें ले जाए बनना है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसलिए किसको होता है? मनोपर्य ज्ञान इसलिए मन के अंदर जान लेगा तो राग द्वेष से युक्त होगा, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मनोपर्य ज्ञान भी तभी प्रकट होता है जब प्रकृति को भी गारंटी हो जाती है इसका ये दुरुपयोग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अर्थात वीर्य गुण भी ताकत तभी देता है, ये पुरुषार्थ तभी देता है जीव को, वो बचाने में सामर्थ्य समर्थ। देखो मैंने पीछे भी एक बार कहा था कि किसी आदमी को अचानक से एक जमीन बेच करना बहुत करोड़ों रुपए मिल गए, इतना सारा पैसा देखा, वो सह नहीं पाया, रात भर बेचे रहा, क्या करूं कुछ सूझा नहीं उसको, और हार्ट अटैक आकर भी मर जाता है। समझ में आया? तो वो कहने की बात आप कहोगे क्रमबद्धता, अपने को दूसरे एंगल लगानी है ना, अपन निमित्त की तरफ से देख रहे हैं कि देखो इसको ये यश, ये लाभ, ये इसको पचाने की सामर्थ्य नहीं रही। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मनोपर्य ज्ञान के माध्यम से भी यही समझा रहे हैं कि ये उसी को प्रकट होता है जो इसको अच्छी बात या बुरी बात कुछ भी हो वो पचाने की सामर्थ्य रखता है। ओके, उसी को ये बात या ये रिद्धि प्रकट होती है। और आप सबको ज्ञात हो क्या कहा? सिर्फ मुनिराजों को सातवें गुणस्थान में प्रकट होता है और छठवें गुणस्थान में इसका यूज होता है। ठीक है, अर्थात विकल्प वाली अवस्था में उसका यूज होगा। ठीक है, सातवें में तो नहीं हो सकता। ओके, ऐसा हो सकता है कि सातवें में प्रकट हो गया और छठवें में यूज भी नहीं हो और आगे चलकर ये रिद्धि का भी अभाव हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये रिद्धि का यूज होना ही चाहिए, यूज करते ही है। ऐसे भी कितने ही मुनिराज होते हैं कि जिनको अपनी रिद्धि का भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो सहज रूप से कोई कहे या किसी दूसरे को मालूम पड़े इसको ऐसी रिद्धि हो गई है, वो अलग बात। ठीक है, आइए अब केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। भैया ये मन में जो रूपी पदार्थ है उसको जानता है ना? हाँ, मन में जो रूपी पदार्थ है उसको जानता है। तो अभी मेरा मन जो सोचेगा उसमें जो रूपी पदार्थ रहेगा उसको नहीं जानता। राइट, लेकिन आपने कहा कि मन 1 साल के बाद जो क्या सोचेगा वो तो रूपी पदार्थ है नहीं सोचेगा मतलब मन के माध्यम से जो विषय होगा उसका, मन का जो विषय होगा उसको जानेगा, ये कह रहे हैं। तो
का वो अभी मेरे मन में तो ट्रेनिंग नहीं है ना, तो कैसे करेगा? हाँ, यही तो खासियत है ना मन पर्याय ज्ञान की, कि वो अवधि काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव कह रहे हैं ना, तो काल की भी सीमा ये जानता है। देखो, दो अपेक्षा से काल लेंगे। आज से अभी ये सामने वाला जीव कि 1 साल पहले क्या सोच रहा था, ये हो सकता है। 1 साल बाद क्या सोच रहा था, ये हो सकता है। ओके, और अभी क्या सोच रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 बातें ये जान सकता है, त्रिकालवर्ती बातें ये जान सकता है, लेकिन लिमिट को लेकर ये कह रहे हैं। ओके, और एक बात यही, मतलब मन परे ज्ञान की, मान लो कि किसी ने कह दिया या किसी को एक विकल्प आ गया, सामने वस्तु नहीं है, लेकिन ये जीव कहाँ है और ये क्या सोचता होगा, ऐसा भी ये जान सकता है। मान लीजिए अभी तो उसके ज्ञान के सामने नहीं है या उसके सामने प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं है, लेकिन भूतकाल में कोई व्यक्ति था, वो अब कहाँ है और वो क्या सोच रहा है, ये भी जान सकता है। ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य, क्या सोच रहा है उसको पदार्थ कह रहे हैं और वो रूपी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से आश्रित है, क्योंकि वहाँ पर मनोवर्गणाएं लगी है इस अपेक्षा से, और मन के विषय को उद्गल कहा है। हालांकि एक भाव मन होता है, एक द्रव्य मन होता है, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर मन का विषय, मन के विषय को उद्गल कहा है। ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु। सोचना एक्चुअली ये भी जीव की सामर्थ्य की बात है, लेकिन आचार्य ने इसको, इस विषय को उद्गल घटित करके दिखाया है। ओके, ये भी एक बात। देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि मान लीजिए आप आत्मा के बारे में कुछ सोच रहे हैं या सोचोगे, वट एवर इट इज। ओके, तो क्या मेरा मन परे ज्ञान आपके पदार्थ को जानेगा? मतलब क्या? आपके मन में स्थित पदार्थ, देखो मन में स्थित विषय और उसके योग्य वो पदार्थ, वो दोनों जान रहा है। समझ गया ना? मतलब देखो, आपके मन में रोहित भैया है, राइट? तो मैं क्या जान रहा हूँ, आप रोहित भैया के बारे में जान रहे, एक प्लस मैं रोहित भैया पदार्थ को भी जान रहा हूँ, 2। ये 2 बातें हो रही है। समझना इस बात को। ओके, अब थोड़ी सी टेढ़ आ जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल, एक फुल एग्जाम्पल दिया। अब आपके मन में आत्मा है, ठीक है? आपके मन में आत्मा है, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आदि जो कुछ गुण है उसके बारे में आप विचार कर रहे हैं। तो आत्मा वो अरूपी पदार्थ है। तो अब क्या होगा, मैं आपके मन का विषय और विषय के आश्रित पदार्थ, उन दोनों को जान रहा हूँ। मतलब हो सकता है कि मैं आपका आत्मा, अब आप कहोगे आत्मा तो अरूपी है, ये कैसे जानेगा? तो कह रहे कि यहाँ पर आत्मा का वैसा विषय, इस प्रकार का विषय है, इस रूप में ही जानेगा, उसके आगे नहीं जानेगा। ठीक है? अर्थात ऐसा आत्मा रूपी विषय है, ये वो जानेगा। आप जो विषय सोच रहे हैं ना, ज्ञान स्वाभाविक, दर्शन स्वाभाविक, सुख स्वाभाविक, ऐसा विषय वो आत्मा आश्रित है, इतना जानूंगा, इसके आगे नहीं जान पाऊंगा। मतलब वो अमूर्तिक पदार्थ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही के बाद थोड़ी सी कठिन हो रही। मतलब भाई जी, मन परे ज्ञान में अवधि ज्ञान गर्भित है, ऐसा बोल सकते हैं? अवधि, देखो अवधि ज्ञान गर्भित है ऐसा कहना, मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान का काम कर रहा नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। देखो, अवधि ज्ञान क्या करता है, किसी विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से जानता है। ओके, अर्थात वहाँ पर कहा है कि सम्यक मति ज्ञान होगा तो नाभि के ऊपर कुछ सुचिन्ह होते, स्वस्तिक, शंख आदि आदि। और अगर विभंग अवधि ज्ञान है तो नाभि के नीचे
कुचिन्ह होते हैं, जैसे शुकर, ऊंट आदि आदि जो कुछ होंगे, तो कह रहे हैं ऐसे कुचिन्हों के माध्यम से जाना है। मतलब क्या, आत्मा के प्रदेश जब उस पर्टिकुलर चिन्ह के पास में पहुंचे तो वहां से वो जान सकता है। मतलब क्या, जैसे अभी हम अपना मन है, राइट, तो मन संबंधी क्षरक्षम तो सर्वांग में है एक बार, लेकिन मन के माध्यम से कब जानता है, वे आत्मा के प्रदेश जब उस मन प्रदेश मन के ऊपर आए ना, उसी क्षेत्र के माध्यम से जान सकते हैं। मतलब अभी आत्मा के प्रदेश मस्तिष्क में है, कोई आत्मा के प्रदेश पैर में है, तो वे नहीं जान सकते, लेकिन जो आत्मा के प्रदेश मन के स्थान पर आए हैं वे ही मन के माध्यम से जानते हैं। हालांकि आत्मा का क्षरक्षम सर्वांग है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन विशिष्ट लोकेशन पर आने के बाद में ही उस संबंधी जाना जा सकता है। अब सेम बात यहाँ पर अवधि ज्ञान में लगाई। अवधि ज्ञान में भी वे चिन्ह है, उस चिन्ह पर जब आत्म प्रदेश आते हैं तभी जानने में आता है। ओके, अब प्रश्न आपका ये है कि अवधि ज्ञान का ही कार्य मन पर ज्ञान कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान ये किसी के मन में स्थित पदार्थों को नहीं जानता है, तो इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान मात्र सामने वाली वस्तु के कुछ विशेषता को जान सकता है, लेकिन मन पर ज्ञान उसके मन में स्थित वो क्या सोचेगा इसको जान रहा है। अवधि ज्ञान ऐसा नहीं न जान रहा है, अवधि ज्ञान मात्र इसकी अवस्था विशेष को जान रहा है। अब मान लीजिए आपके मन में कुछ गलत विचार चल रहा है, गलत विचार मतलब क्या, आप आत्मा रूपी ही है ऐसा आप जान रहे हो, तो मैं आप ऐसा जान रहे हैं, ये मैं मन परे ज्ञान से, मेरे मन परे ज्ञान से ऐसा जान कि आप ऐसा जान रहे हो, बस। तो आप गलत भी जान रहे हो तो वो गलत मैं जान रहा, मतलब वैसे का वैसा मैं जान रहा हूँ, लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान में वो यथार्थ ही जानेगा। ओके, इतनी बात है। मन का भी जान रहा, उसके मन में क्या पदार्थ है, हाँ वो भी जानेगा। हाँ, पदार्थ भी जानेगा, राइट। पदार्थ जानेंगे, उसके मन के भी पदार्थ भी जानेंगे, फिर ये मन पर पदार्थ भी जान रहा, तो वो अवधि ज्ञान का भी काम कर रहा है, ऐसा बड़ा नहीं ना। अवधि ज्ञान देखो ना, ये मन पर ज्ञान जो जान रहा है वो यथार्थ भी जान सकता है और यथार्थ भी जान सकता है। मतलब आपके मन में कुछ गलत भी हो सकता है, जैसे आप इमेजिन करिए किसी चीज का, ओके, तो वो चीज हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती, काल्पनिक भी हो सकती है, ये कहना है मुझे। तो आप जो सोच रहे हैं वैसे ही मैं जानूंगा, इतनी सी बात है। ओके, हाँ। अब मान लीजिए आप यथार्थ पदार्थ को जान रहे, जैसे आपने विचार दया को जाना, तो ठीक है, उतने हद में मैं ये भी जानूंगा कि हाँ ये विचार नामक पदार्थ को जानता है, राइट, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ओके, आपका ज्ञान आपके मन में जो विकल्प है वैसे का वैसा मैं जानूंगा, इतनी सी बात है। लेकिन वो सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अवधि ज्ञान में मैं उस वस्तु को देखकर यथार्थ ही जानता हूँ, ये कह रहा हूँ। यथार्थ मतलब क्या, उसका भूत भविष्य का जो कुछ है वो निश्चित रूप से जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके मन के विकल्प को जान रहा हूँ, ये आप थोड़ा समझिए, ठीक है। तो आपका विकल्प कैसा भी हो सकता है ना, सही या गलत कुछ भी हो सकता है, तो उसका तो उसमें अवधि ज्ञान कैसे घटित करेंगे मतलब थॉट्स को बोला गया है। हाँ, राइट, आप मतलब लेकिन फिर विकल्प जो होते हैं वो आपने दो प्रोडक्शन थोड़ी देर पहले बताई, आत्मा का पार्ट हो, तो फिर एक अपेक्षा से भूतल पहले, एक अपेक्षा से आत्मा का पार्ट थोड़ा सा पीछे,
हाँ, एक्चुअली इसको बताया ही गया। एक मिनट आगे चलकर ना अपने को इसमें प्रश्न भी आने वाला। मैं एक मिनट जब वहीं से पढ़ के दिखाऊँ आपको तो ज्यादा सही होगा। मतलब मैं समझ रहा हूँ वो ऐसा है जब हमारे आत्मा से कुछ विकल्प या जो भी भाव होते हैं उस तरफ वर्तनाएं जब उसकी होती है तो ये जो मन पर्याय ज्ञानी है वो वर्तनाओं को जानता है, उन वर्तनाओं के माध्यम से वो विकल्प पकड़ रहा है उस इमेज को सेव करने के लिए। ऐसा देखो मैं तो डायरेक्ट एग्जाम्पल फिर से आप आत्मा के बारे में सोच रहे हो, राइट? ये तो सोच वैसे देखा जाए तो कम्प्लीटली क्या है, ये तो आत्मा की प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा जान रहा है ना, ये आत्मा ही विकल्प कर रहा है। लेकिन किसके माध्यम से विकल्प कर रहा है? विशेष से मन के माध्यम से। मन सक्रिय है वहां पर, ओके? तो मन जब सक्रिय है तो इस मन के विषय को पुद्गल कहा गया है, ये इतना समझना, ओके? मन का विषय पुद्गल कहा गया है। देखो मैं आपको इसका ना एक प्रश्न है, मुझे अब नहीं मिल रहा है, मैं उस प्रश्न को ही पढ़ के दिखाऊंगा तो वो आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगी। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ये जो मन पर्याय ज्ञान है, ये मन का विषय जो है ये रूपी है, इतना तो आप समझ लीजिए। मैं आपको, मुझे जैसे ही वो प्रकरण मिलेगा मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा, ठीक है? तो मन का विषय यह रूपी, मन के विषय को रूपी कहा है। यद्यपि ये आत्मा ही के क्षयक्षम के माध्यम से होता है, वो निमित्तता है, लेकिन मन का विषय इसको रूपी कहा है, आचार्य ने इसको स्वीकार किया, ओके? तो उस आत्मा मतलब जो मनोवर्तनाओं को विषय कहा है या कैसा? मनोवर्तनाओं को विषय नहीं कहा है। मन में जो विकल्प उठा है, जैसे अब कुछ न कुछ तो सोच रहा है कि नहीं मन, मान लीजिए कल ऑफिस की बात होगी या कस्टमर की बात होगी, कुछ न कुछ होगा कि नहीं। तो ये जो सोच रहा है ना मन के माध्यम से जो सोचा जा रहा है, तो वो जो विषय है उस विषय को पुद्गल कहा गया है। उन वर्गणाओं को पुद्गल नहीं कहा जा रहा है, उस विषय को पुद्गल कहा जा रहा है, ओके? उसका जो ऑब्जेक्ट है, वो थिंकिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको वो जो सोच रहा है उस चीज को भी, प्लस उसका ऑब्जेक्ट तो अपने आप है ही पुद्गल, लेकिन जिस चीज के बारे में सोच रहा है उस पर्टिकुलर जो सोच है उस सोच को भी पुद्गल कह रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं। वो ऑब्जेक्ट तो है ही पुद्गल, लेकिन वो हमारी सोच को भी, उसको भी पुद्गल के खाते में डाला है, ओके? ये ये मन पर्याय ज्ञान की चर्चा हो गई। केवल ज्ञान की चर्चा सरल है और आज वही प्रकट करने योग्य उपादेय है। यहाँ पर ये कहते हैं कि मन, यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई सीमा नहीं है, अनंत की कैटेगरी में ये ज्ञान जानता है, एक बात। और दूसरी बात, इसको कितना जानना, कैसा जानना, ये नहीं, ये निश्चित रूप से आत्मा से जानते हैं। वज्र की दीवार आड़ आने पर भी ये
सर्व को जानने की सामर्थ्य रखता है। ओके, ये केवल ज्ञान की बात है और यहाँ पर संपूर्ण ज्ञानावरण का अभाव जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर सहज ही जीव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ दिखाई देता है। हाँ, और भैया मन पर्याय में कौन सा क्षम मतलब जैसा हमने अवधि में देखा था, अवधि के अनावरण का वो कैसा है? तो एक्चुअली आगे चलने वाले मन पर्याय के, तो मन पर्याय ज्ञान में ये है कि सबसे पहले मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षय एक, क्योंकि जो ज्ञान होना है उसका प्रदर्शन जरूरी है। और हमने देखा है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, इन चार में ही क्षय होता है। क्यों? क्योंकि इनमें देश घाती प्रकृतियां हैं। ओके, और देश घाती प्रकृति में ही देश घाती स्पर्धक होते हैं। ओके, आज हमको मन पर्याय ज्ञान नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश घाती प्रकृतियों का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमको मन पर्याय ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन हमारे देशघाती प्रकृतियों का देशघाती स्पर्धकों का उदय आए तो हमको मन पर्याय ज्ञान प्रकट होगा। अर्थात विलता और दारू वाला जो अंश है वो स्वरूप से उदय में आने लग जाए, अर्थात अच्छी शैल वाला कन्वर्जन होकर आ जाए तो अपने आप हमको भी मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा। ठीक है भैया, सच में मतलब ऐसा ये निमित्त के अपेक्षा से कथन है या सचमुच आत्मा ने ही उसका उपाय? हाँ, देखो, इसलिए आचार्य ने ना क्या किया है कि जब आत्मा स्वयं अपने मन पर्याय ज्ञान स्वभाव का घात करे तो जिस कर्म का निमित्त बाधक के रूप में कहा जाए उसको मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। समझ में आया? मैंने अब उल्टी बात करी। जैसे जब जीव स्वयं अपने मन पर्याय ज्ञान रूप सामर्थ्य को प्रकट नहीं करे तब जिस कर्म रूपी निमित्त का बाधक कारण कहा जाए उसको हम मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब पूरी बात मैंने पलट दी। पहले तो अपन क्या कर रहे थे, मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षण हमने कर्म सापेक्ष बात कर रहे थे, तो वहाँ लग रहा था कि अरे कर्म की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर घटित कर रहे हैं कि जीव स्वयं अपने स्वभाव का घात कर रहा है, तब उस कर्म को निमित्त कहा जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। जीव स्वतंत्र रूप से अपना परिणमन कर रहा है और कर्म स्वतंत्र रूप से अपना परिणमन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य, जब जीव यहाँ पर घात करता है तो यहाँ पर बराबर वहाँ पर सर्वघाती उदय दिखाई दे रहा है, और जीव जब यहाँ पर पुरुषार्थ करता है तो वहाँ पर बराबर हमको कर्मों का क्षयक्षम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। ये केवल ज्ञान की भी चर्चा अपनी हो गई है। अब आगे थोड़ा सा अगला सूत्र बढ़ते हैं, है ना। सूत्र देखिए, मति श्रुति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। फिर से पढ़ेंगे, मति श्रुति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब संधि करके पढ़ना है। मति 1, स्मृति 2, संज्ञा 3, चिंता 4, अभिनिबोध लगाना है, यहाँ बाहर निकालना। ओके, तो चिंता ही है, चिंता ही लिया है बराबर। अभिनिबोध कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अभिनिबोध इति अन अर्थ अंतरम। इति अनंतरम मतलब इन अर्थों का में अंतर नहीं है, अर्थात एकार्थवाची है। यहाँ
पर्यायवाची है। क्या क्या पर्यायवाची है? मति, श्रुति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब एकार्थवाची है। ये अब क्या है, अब तक बात क्या हो गई थी? प्रत्यक्ष मान्य, मतलब वे 5 ज्ञान जो है उनमें पहले 2 ज्ञान परोक्ष है और अगले ज्ञान प्रत्यक्ष है, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। ओके, ये बात आ गई। अब शिष्य की शंका खड़ी हुई है, ये जो परोक्ष ज्ञान है उनके बारे में आप हमको विशेष बताओ। तो वहां पर फिर आचार्य ने अब बात चालू कर दी है, मति ज्ञान को खड़ा किया और मति ज्ञान को कहकर क्या कह रहे हैं? मति, श्रुति, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। ओके, एक मिनट। हाँ, बराबर, ठीक है। तो देखो अभी मति ज्ञान की बात चल रही है। मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों की चर्चा चल रही है। क्या है मति? मति मतलब क्या? इंद्रिय व मन के माध्यम से अवग्रहादि पद्धति द्वारा जो वस्तु को साक्षात जानता है उसको मति कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या कहा फिर से? इंद्रिय और मन के माध्यम से अवग्रहादि पद्धति से जो वस्तु को साक्षात जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। पहले इसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। अवग्रहादि पद्धति, अवग्रहादि पद्धति मतलब आगे चलकर एक सूत्र आने वाला है। अवग्रह या अवाय धारणा, वो मति ज्ञान कैसे जानता है? क्रमशः बढ़ता है। अवग्रह या अवाय धारणा इस रूप में, ठीक है। तो ये मति जो है ना, मति ज्ञान आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मति ज्ञान के नीचे सब टाइप फिर से डालना। अवग्रह मति ज्ञान, इसके नीचे किस मति ज्ञान की, इस सूत्र में जो मति ज्ञान है ना उसके नीचे क्या डालना? अवग्रह यहाँ अवाय धारणा, ये मति ज्ञान के सब टाइप से। ओके, इनके माध्यम से ये मति ज्ञान जानता है क्या? पदार्थों को। समझ में आया? तो इंद्रिया प्लस मन के माध्यम से अवग्रहादि पद्धति से जो जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। एक, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे विशेष रूप से। आज मात्र सूत्र का अपन अर्थ करते हैं। दूसरा, श्रुति। श्रुति मतलब क्या? मनन करना, रिकॉल करना। ओके, मेमोरी रिकॉल एक कैलकुलेटर में होता है, मेमोरी रिकॉल। तो ये क्या है? रिकॉल करना। जो याद किया है उसको फिर से रिकॉल किया जाए उसको श्रुति कहते हैं। मनन करना, वस्तु का मनन करना बार बार। देखो, हमको किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, ये क्यों याद रहता है? क्योंकि हम बार बार उसका मनन करते, रिकॉल करते। ओके, ये श्रुति। आगे क्या है? संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? स्मरण, स्मरण करना, उसको संज्ञा कहते हैं। ओके, हाँ हाँ, संज्ञा मतलब जोड़ रूप ज्ञान। अर्थात स्मरण कैसे हो गया? यहाँ पर विशेषण सत्य भी ज्ञान को ही यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। ओके, आगे ये जो शब्द है ये संज्ञा से निकला है। हाँ, संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ है। संज्ञा मतलब संगी को भी संज्ञा कहते हैं, या फिर सम्यक ज्ञानी को भी संज्ञेय कहते हैं, या फिर संज्ञा मतलब
नेम, नाम है ना, ग्रामर का नाम, नाउन, उसको भी संज्ञा ही कहते हैं, और किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये संज्ञा के अनेक अर्थ है। यहाँ पर संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान या स्मरण करना, उसको यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। चिंता मैं फिर से जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, जो संज्ञी है उसको संज्ञा कहते ही है, ये भी एक है। लेकिन यहाँ पर मति ज्ञान के भेद को संज्ञा नहीं कह रहे, मतलब वो पंचेंद्रिय वाला संज्ञी नहीं है यहाँ पर, ये से। हाँ हाँ, नहीं ये इसलिए। और एक बात, ये मतलब पंचेंद्रिय वाला भी संज्ञी है, वो भी संज्ञा नाम से शब्द से ही बना है, लेकिन उसको भी मतलब संज्ञी जीव को भी संज्ञा कहा जाता है, ये भी और एक बात है। लेकिन उसको यहाँ पर नहीं लेना, संज्ञा मतलब यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान, इतना ही लेना। ओके, इस पर्टिकुलर सूत्र में ये लेना। देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ के सूत्र में इस शब्द का यही अर्थ है। प्रतिभिज्ञान मतलब? हाँ, प्रतिभिज्ञान की भी चर्चा करनी है। जोड़ रूप ज्ञान जो है, जो किसी वस्तु की नित्यता को दर्शाता है, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अपन कल चर्चा करेंगे इसकी, आज तो थोड़ा समय हो गया है, मैं तो खाली इतना ही आज खाली अर्थ करना था, आज अर्थ करेंगे, कल इसका विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। ओके, और अभिनिबोध मतलब यहाँ पर सॉरी, चिंता मतलब जाति स्मरण। ओके, और अभिनिबोध मतलब स्मृति, लेकिन पहले भी स्मृति कह दिया, अभी भी स्मृति कह दिया, लेकिन विशेष विशेष स्मृति की बात है यहाँ पर, ये इतना समझना। कल अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। और कोई दूसरा आज के सत्र संबंधी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन रुक जाएंगे। तो ये देखो,